एक कहानी जो आपको कर्म का पूरा नॉलेज दे देगी, आपको समझा पाएगी कि कर्म कैसे बनते हैं। कई बार हम पूरे जीवन में हजारों बार सुनते हैं या बोलते हैं, न जाने मेरे कौन से कर्मों का फल मेरे इस जीवन में मुझे मिल रहा है। ये दुख, ये तकलीफें, ये परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों है, मुझे ही नहीं पता है मेरे कौन से कर्मों का फल है। कर्म हम किस किस प्रकार से पाते हैं, उसके बहुत से स्वरूप हैं और यह बहुत गूढ़ विज्ञान है। कर्म हमारे जीवन में कैसे काम करता है, किस किस रूप में हम कर्मों को पाते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं एक कहानी। पुराने जमाने में एक गांव था और उस गांव में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था। बहुत से लोग धार्मिक थे, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। और उसी के घर के बराबर सामने एक वैश्या का घर था। रोज सुबह उठकर यह व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता था, मंदिर में पूजा पाठ करता था। उसका नियमित जीवन, पूरा दिन उसका माला गिनने में चला जाता था। उसके जबान से कभी भी कोई ऐसी बात गांव वालों ने नहीं सुनी होगी कि वो कह पाए कि यह व्यक्ति दूषित है या कुछ विकृत है। और उसका जीवन लोगों की नजरों में बहुत ही एक धर्मात्मा की जैसा था। रोज उस गांव में सुबह एक सन्यासी वहां से गुजरता था और जब वह सन्यासी वहां से गुजरता था, यह व्यक्ति बड़े भाव से उस सन्यासी को भिक्षा देता था। उसी समय उसके घर के सामने वह जो वैश्या खड़ी थी, वो भी बाहर खड़ी होती थी। सन्यासी के गुजरने के समय वो वैश्या भी बाहर खड़ी होती थी। जब ये व्यक्ति उस सन्यासी को भोजन देता था या दक्षिणा देता था या उसे उसके पात्र में कुछ देता था, दान करता था, उस समय पे मन ही मन उसकी नजर उस वैश्या पर पड़ती थी। दान देते समय, भिक्षा देते समय उसके मन में विचार आता था, काश कभी मुझे इसे भोगने का मौका मिले। बाहरी तौर से वह उस वैश्या का बहिष्कार करता था, लेकिन सन्यासी को जब दान दे रहा था, भिक्षा दे रहा था, उस समय उसके मन में एक विचार जाता था कि काश मुझे कभी इस वैश्या को भोगने को मिले, इसका सहवास मिल जाए। दूसरी स्थिति में वो जो वैश्या थी, वह इस सन्यासी को रोज वहां से जाते देखती थी और इस व्यक्ति को उसके पात्र में जब भिक्षा देते देखती थी, वह मन ही मन सोचती थी कि काश मुझे इस जीवन में कभी सुपात्र दान देने का मौका मिल जाए। काश मैं इस सन्यासी को कुछ दक्षिणा दान दे पाऊं, भिक्षा दे पाऊं। लेकिन मेरा यह जीवन तो मेरे कर्मों से खराब हो चुका है। मैं उस लायक नहीं हूं कि इस सन्यासी को मैं कुछ भिक्षा दे पाऊं। वह मन ही मन सोचती थी कि हे प्रभु, हे कुदरत, मुझे कभी ऐसा जीवन देना ताकि मैं ऐसे अच्छे कर्मों को कर पाऊं। यहाँ पे इन दोनों का जीवन इसी प्रकार से खत्म होता है। रोज उस सन्यासी का आना, इस व्यक्ति का उसे भिक्षा देना, पूरे जीवन में दिन भर में वो माला जपना, मंदिर जाना, भगवान का नाम देना। लेकिन जब जब वो सन्यासी को भिक्षा देता था, वह औरत सामने खड़ी होती थी और इसके मन में एक विचार जाता था कि कभी मुझे इसे भोगने को मिले। और उसी समय उस औरत के मन में विचार आता था कि काश मैं इस सन्यासी को कुछ दान दे पाऊं, भिक्षा दे पाऊं। दोनों ने जीवन खत्म किया, दोनों की मृत्यु हुई और स्वर्ग में गए। मृत्यु होने के बाद जब ऊपर गए तो उनका बंटवारा होना था। उन दोनों को अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ना था। दरवाजे पे यमदूत बैठा हुआ था और वो उन दोनों को, सबको अपनी अपनी कतार में खड़े रख रहा था। तो एक था नरक का दरवाजा, एक था स्वर्ग का दरवाजा। और उस औरत को, उस वैश्या को वॉलंटियर्स ने उस कतार में रखा जहां पर ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, यह स्वर्ग का रास्ता है। और जहां पे वह जो पूजा पाठ करने वाला जो पुजारी व्यक्ति था, जो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसको खड़ा किया गया नरक के द्वार के कतार में। अब वह ऊपर पढ़ रहा है, देख रहा है कि ये तो नरक का द्वार है। तो वह खुद असमंजस में रह गया। वो सोचने लगा, जरूर इन लोगों से कोई गलती हो गई है, जरूर इन लोगों से कोई मिस्टेक हो गई है कि मुझे गलती से इस कतार में खड़ा कर दिया। और वह जो वेश्या है, जिसने पूरे जीवन भर खराब काम किए हैं, वासनाएं भोगी हुई है, उस औरत को स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। जरूर कुछ गलती हो गई है,
तो वह ऑब्जेक्शन लेने लगा। वह उन लोगों को बोलने लगा कि आप देखिए, आपसे गलती हो गई है, मुझे गलती से आपने यहाँ खड़ा कर दिया है और उस औरत को आपने वहां खड़ा कर दिया है। तो जो उनका जो संतरी था, जो मेन मैनेजर था, जो दरवाजे पे बैठा हुआ था, उसने कहा भाई कोई गलती नहीं हुई है, जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहो, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। ये बहस करने लगा कि गलती कैसे नहीं हुई, मैंने पूरी जिंदगी पूजा पाठ किए, माला फेरी, मैंने पूरी जिंदगी सन्यासी को भिक्षा दान दिए हैं, मैंने इतने अच्छे कर्म जनरेट किए हुए हैं, आप मुझे कैसे नरक में भेज सकते हैं। और यह औरत जो है, जिसने पूरे जीवन भर कितने पुरुषों को भोगा हुआ है, कितनी वासनाएं इकट्ठी की है, वो कैसे स्वर्ग में जा सकती है। यह मैनेजर जो था, उसने एक बड़ी स्क्रीन पे एक पूरी पिक्चर चालू की, जिसमें यह व्यक्ति जब दान दे रहा था, उसके दिमाग में जो विचार चल रहे थे ना, वह भी उसमें दिखाई दे रहे थे। और वो विचार थे, काश मुझे इस औरत को भोगने को मिले। दूसरी तरफ उसी औरत का पिक्चर भी चल रहा है और वह सन्यासी को दान देते हुए देख रही है। सन्यासी को जब यह व्यक्ति दान दे रहा है, उस समय वह मन में विचार कर रही है कि काश मुझे जीवन में ऐसा मौका मिले कि मेरे हाथ से मैं इस सन्यासी को दान दे पाऊं, भिक्षा दे पाऊं। पूरा बिग पिक्चर इस व्यक्ति के सामने आ गया। अब यह हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा कि मैंने शरीर से जो कर्म किए, उससे ज्यादा बड़े कर्म मैंने मन से किए हैं। और इस औरत ने जो शरीर से जो कर्म किए हैं, उससे ज्यादा बड़े कर्म इसने अपने मन से किए हैं। जब मैं शरीर से कर्म कर रहा था, तब मेरे विचार दूषित थे, और यह औरत जब शरीर से ऐसे कर्म कर रही थी जो दूषित थे, जो सामाजिक तौर पे स्वीकृत नहीं थे, पर इस औरत के मन के विचार बहुत शुद्ध थे, और यही कारण था उसे ये स्वर्ग का दरवाजा मिला, उसे स्वर्ग में जाने को मिल रहा है। वह इंसान समझ गया। मित्रों, ये छोटी सी कहानी है हम सबको समझने के लिए कि हम मन से, शरीर से ज्यादा कर्मों को मन से करते हैं। शरीर से किए गए कर्मों का फल नहीवत होता है, लेकिन मन से किए गए कर्मों का फल हम जन्म जन्म भुगतते हैं, और अधिकतम सूक्ष्म स्थिति में यह कर्म जनरेट होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमने ये कर्म जनरेट कर लिए, कब हमने भव का हमारा अस्तित्व, हमारा जो आने वाला जीवन है, वो हमने जनरेट कर दिया है। हमें जब कर्म भुगतने पड़ते हैं, जब हम इस जीवन में आते हैं और दुख तकलीफ को भुगतते हैं, तब हम सोचते हैं हमारे कौन से कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। शरीर से किए गए कर्म अपने को समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन मन से किए गए कर्म जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, कभी भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड के कितने भाग में वो कर्म जनरेट होके चले जाते हैं, जहां पे आपकी अनअवेयर स्थिति होती है। वर्तमान जीवन आपके हाथ में है, आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं, विचारों को खुद पे हावी होने से बचा सकते हैं। हमारे अंदर जो विचार, हमारी जो अर्ध जागृत स्थिति है, उसमें भी जो चले जा रहे हैं। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण देंगे, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और हम मन ही मन, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मन ही मन हम बोलते हैं मारो यार, उसको तो पढ़नी ही चाहिए। यह मन से किया गया कर्म है। लेकिन उसी समय जब हमें दया का भाव आता है, पता नहीं कौन दोषी है कौन निर्दोष है, भगवान सबकी रक्षा करे, यहाँ पे यह कर्म आपका जनरेट होने से बच जाता है। ध्यान रखें, शरीर से ज्यादा मन से किए गए कर्म ज्यादा तीव्रता से आपके जीवन में फल देते हैं। धन्यवाद।